सर, हमने देखा है अलग अलग राज्यों में सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता बदल जाती है, लोकसभा का एक अलग कार्यकाल है। टीएमसी के सांसदों में टीएमसी में अलग गुट बनाने की, अभिषेक बनर्जी से दूर दिखने की इतनी बेचैनी क्यों है? क्या दबाव काम कर रहा है? बाकी जगह तो बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो ऑपरेशन लोटस चलाती है, यहां तो वो स्थिति भी नहीं है कि देखिए इसमें बिल्कुल इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि उनको अभिषेक बनर्जी के फंक्शनिंग को लेकर ऑलरेडी इसमें से बहुत सारे सांसद नाराज थे। जैसे जो बैठक में मौजूद नहीं हैं उनमें से कुछ सांसद तो ऐसे हैं जो कि काफी महीनों से एक तरह से टीएमसी के फंक्शनिंग में लगभग निष्क्रिय मोड में रह रहे थे और वो बहुत निराशा में रह रहे थे। तो वो एक फैक्टर तो है ही जिस निराशा को वो कैरी कर रहे थे। और दूसरी जो बड़ी चीज है वो ये कि इस बार का जनादेश देख के उनको ये समझ में आ गया कि अगले लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो इस मॉडल के तहत तो हमें बिल्कुल कुछ हमारे हाथ हासिल नहीं होने वाला है। जनता में आक्रोश इतना ज्यादा है, वो आक्रोश सिर्फ टीएमसी को लेकर नहीं, वो आक्रोश ज्यादा है अभिषेक बनर्जी का अपना जो भाईपो मॉडल जिसके बारे में बीजेपी कहती है या डायमंड हार्बर मॉडल, इस तरह की राजनीति के खिलाफ ज्यादा है। और वहां पर अभी भी वो अगर उसके साथ ही रहें तो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। और तीसरी चीज की अगर राज्य सरकार के साथ सांसद का तालमेल ठीक हो तो तमाम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स हों या फिर राज्य सरकार के प्रोजेक्ट्स हों, उनके इम्प्लीमेंटेशन में उनके अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है, जिसका अल्टीमेटली उनके राजनीति पर असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर पूरे सिचुएशन को अगर आप देख लें तो टीएमसी के सांसद जो हैं वो एक तरह से बेचैनी की स्थिति में हैं कि किस तरह से उन्हें इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिले और अपना एक वैसा ग्रुप बनाएं जो कि केंद्र सरकार के साथ टकराव वाले सिचुएशन में ना हो और राज्य सरकार के साथ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन में हो डेवलपमेंट के मसले पे। सुखेंदु शेखर 20 का आंकड़ा देते हैं, आप कह रहे हो कि अभी तक 10 ही हो पाए हैं सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के मिला लिए जाएं तो 43 होते हैं। ऐसे में अगर ये आंकड़ा 10 पर रहता है तो इन सांसदों के पास क्या विकल्प होगा? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ इन पर लागू होगा, तो क्या इस्तीफा देने का भी मन बना चुके हैं जिस तरह से सुखेंदु शेखर ने इस्तीफा देने की शुरुआत की है? देखिए, राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों में इस्तीफे को लेकर बड़ा फर्क रहेगा। राज्यसभा में क्या होगा कि जैसे शुभेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया, अब इसके बाद जब चुनाव होगा वहां पर, तो क्योंकि उपचुनाव होगा उसमें बीजेपी के पास विधायकों का स्ट्रेंथ है तो बहुत आसानी से वो जीत कर आ सकते हैं। लोकसभा में वैसी स्थिति नहीं होने जा रही है। लोकसभा में अगर टीएमसी के सांसद इस्तीफा देंगे तो वहां पर बिल्कुल ये नहीं होगा कि उनको बीजेपी अपना कैंडिडेट बना देगी और ना ही ये होगा कि बीजेपी उसी चेहरे के साथ लोकसभा चुनाव में जाएगी या फिर टीएमसी अपना कोई कैंडिडेट नहीं देगी। तो लोकसभा में इस्तीफा देकर और फिर उसके बाद दोबारा चुनाव में जाना ये आसान काम नहीं होता। ये बीजेपी भी बिल्कुल नहीं चाहेगी और टीएमसी के वैसे सांसद भी नहीं चाहेंगे। उनके लिए उनकी कोशिश सिर्फ ये रहेगी कि अगले 3 साल तक अपनी सदस्यता बचाए रखें और चुनाव से पहले जो कुछ करना हो उनमें से कुछ अच्छे चेहरों को बीजेपी ले सकती है। जहां पर जिस क्षेत्र में उनके पास अपना कैंडिडेट ना हो, अगर वो बीजेपी में आना चाहें तो। राज्यसभा में स्थिति बिल्कुल अलग है क्योंकि वहां पर जब भी उपचुनाव होगा तो जैसा कि उड़ीसा के केस में भी आपने देखा कि बीजेडी के लोग बीजेडी के सांसद बीजेडी से इस्तीफा देते थे, उसके बाद बीजेपी उनको कैंडिडेट बनाती थी और विधायकों के बहुमत पर वो चुनकर दोबारा आ जाते थे। वहां पर नंबर्स 13 है, लेकिन यहाँ लोकसभा वाला नंबर्स ज्यादा मायने रखता है। हालांकि आज की मीटिंग में जो लोग पवन दिखे, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही स्ट्रेंथ होगा, संभव है कि कुछ और भी लोग हों जो कि मन में ये पाले हों, लेकिन विजिबल अभी तक नहीं हुआ है। उस लिहाज से हम लोग 10 के नंबर की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनको हिम्मत दिलाने की कोशिश है, ये तस्वीर दिखाकर कि 10 है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाइए। इस पर चर्चा आपसे आगे करेंगे। शोएब से एक सवाल ले लेते हैं। शोएब, राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति इज ऑलवेज इन प्रोग्रेस। ये बैठक हो गई, 10 की गिनती सामने आ गई, मुख्यमंत्री आकर मीटिंग करके निकल लिए, ऐसा तो है नहीं कि बैठकें खत्म हो गई हैं। तो क्या टीएमसी के सांसद कोई बैठक कर रहे हैं और क्या ममता बनर्जी की तरफ से इस पूरी सिचुएशन में कोई फायर फाइटिंग की जा रही, कोई एफर्ट किया जा रहा है, या ममता उस मोड में नजर आ रही हैं जिसको जाना है जाए, जो बचेगा उनसे पार्टी खड़ी की जाएगी? देखिए, अभी जो थोड़ी देर पहले एक बयान या एक खबर सामने आई थी कि
टीएमसी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि जो सांसद नजर भी आ रहे हैं इस पूरी मीटिंग में, उनमें से कुछ वापस आ जाएंगे, वो ज्वाइन नहीं कर, वो अलग गुट के साथ शामिल नहीं होंगे। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही जा रही है। तो ये बात दिखाता है कि टीएमसी भी ये चाह रही है कि किसी तरह से भी अपने कुनबे को बचा कर रखा जाए, जितने भी लोग बच सके, और जो एक दलबदलू कानून के तहत आने वाला नंबर है कि उस तक आसानी से ये कोशिश की जा रही है टीएमसी के जो टीएमसी के सांसद है कि वो कानून लागू ना हो, उस नंबर तक पहुंचा जाए। तो टीएमसी कोशिश कर रही है कि उस नंबर तक ना पहुंचने दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी चीजों को ऐसे ही छोड़ देगी, उसकी तरफ से भी, टीएमसी की तरफ से कोशिश की जा रही है। अब चूंकि अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई है और ये तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है, कौन कौन चेहरे हैं, बिल्कुल। आज शाम ममता के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि अपने कम से कम सांसदों से संपर्क तो कर लें, क्योंकि बहुत से दावे ये भी किए जा रहे हैं कि ममता अपने सांसदों तक संपर्क नहीं कर पा रही हैं।